अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका फिज़िक्स का इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अनवर। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 चल रहा था फिज़िक्स का। हमने पहले के ई पढ़ा। आज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। हमने इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी तरह करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर प्रूफ करना है इसका फार्मूला। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वो ड्यू टू द मोशन और दिस इज़ ड्यू टू द पोजीशन। बॉडी हमारे पास डायग्राम के ज़रिए अगर हम किसी बॉडी को टॉप पे ले जाते हैं तो वो एक हाइट पे चले जाएगी। उसमें जितना भी काम होगा वो पी ई की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। इस पॉइंट पे जाके पे ई जो है वो मैक्सिमम होगी और के ई जो वो ज़ीरो होगी। हमने जो ये काम किया है दिस इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के हमने ख़िलाफ़ काम किया है। तो हमने यहाँ लिखना है कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम टेकन एट द हाइट ऑफ एच against the gravity and this work is stored in the object as a form of PE। अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन हमने प्रूफ करना है कि PE इज इक्वल टू mgh। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आए देन आप इसकी डेफिनेशन लिखो, इसका फार्मूला लिखो, यूनिट लिखो तो क्लियर है। लेकिन अगर कहीं लॉन्ग आ जाए तो आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह होनी चाहिए सारी। अब हम जानते हैं हमारे पास बेसिक फार्मूला जो है वो वर्क का है। तो वर्क बराबर है FS। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब हमने जो काम किया है उसमें वेट है, तो वेट बराबर जो ये वर्क जो बराबर आ जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के आ जाएगा। अब हमने जो फोर्स लगाई है वो बराबर है W का, W बराबर mg, यानी कि हम कह सकते हैं कि F जो है ना वो बराबर mg के है। अब जो डिस्टेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ अ हाइट है, तो वो हाइट में चला गया। अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, W एंड S इन इक्वेशन नंबर 1। जो ही आप इसमें वैल्यू पुट कराएंगे तो हमारा वो जो हमने प्रूफ करना था फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का आ चुका है। अब उसको ये हमारा फाइनल है। दिस इज़ द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द PE वेयर इज PE इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, मास ऑफ बॉडी, ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दो बातें यहाँ बड़े काबिल गौर हैं कि वर्क की दो फॉर्म है, एक KE है आपके पास, PE है। अब दोनों की यूनिट इक्वल है। हमारे स्टूडेंट अमूमन गलती कर जाते हैं MCQ में, वहाँ न्यूटन मीटर और जॉल वो लिख के देता होता है। ऑफ कोर्स दैट है कि दोनों चीज़ें नहीं आनी। इनमें से बात ये चीज़ हमने पढ़ा होता है कि काइनेटिक एनर्जी जॉल, पोटेंशियल एनर्जी का जॉल है, वो न्यूटन मीटर दे देता है। और फिर हमारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वहाँ तो वो जॉल है ही नहीं। तो ज़रा देखिएगा, इनका हम कंपीट करवाते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं। फार्मूला रखेंगे 1/2 कांस्टेंट मास kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आपके पास आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर -2। अब इसमें से m आप इधर रख लें। दिस इज़ द यूनिट ऑफ न्यूटन। आप इसको न्यूटन लिखें, m लिखें तो न्यूटन मीटर इज़ आल्सो अ जॉल। इसी तरह आप देखें mgh पोटेंशियल एनर्जी में हम किस तरह डेरिवेट करते हैं इस फार्मूले को। तो हमारे पास mgh, अब mgh जो यूनिट ऑफ मास kg, हाइट का मीटर एंड g मीटर पर सेकंड, फिर ये हमारे पास न्यूटन आएगा और ये न्यूटन मीटर और वो इजिकल टू होता है जॉल के। अब देखें दोनों के यूनिट बराबर हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह समझ आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बहरहाल प्रैक्टिस इज़ देयर, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए जी। वस्सलाम।